हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। ठीक है, तो आज हम फिर से आपके लिए 20 क्वेश्चन, पहले हम 50 क्वेश्चन ला रहे थे, अभी 20 क्वेश्चन इसके ज्योग्राफी के, क्योंकि हमने जल्दी से जल्दी ज्योग्राफी के क्वेश्चन करने हैं। और ये सीरीज ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमने लगभग इस वीडियो के बाद हमारे 150 क्वेश्चन ज्योग्राफी हो जाएंगे। और ज्योग्राफी के हिस्ट्री के हम ऑलरेडी 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेवी वेरियस एग्जाम में, रेलवे में, नेवी, आर्मी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें स्किप नहीं कर सकते। और एज यू नो कि 50% हमारा पिछले क्वेश्चन ही हमारे अगले एग्ज़ाम में आप पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो ये सीरीज़ चला रही है सुंजमा भर्ती जम्मू में रिटर्न, जो 25 अप्रैल को होना था, जो कि आगे क्या हो गया है, फर्दर पोस्टपोन हो गया है। उसके लिए उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट करके बता देंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन ज्योग्राफी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो नंबर 13 है, पूरी वीडियो देखनी है अपने, बाकी सारी तो प्लेलिस्ट में जी वहाँ से एक एक करके देख लीजिए वीडियो। अगर मेरी डेली वीडियो वॉच करते हो तो आपको जीके सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे रियल कंटेंट दिया जाता है, कोई फेक कंटेंट नहीं जाता है, और ना कि किसी व्यूज़ के लिए हम जहाँ पे वीडियो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, अमेजोन कंपनी नहीं, अमेजोन जे वाली कंपनी नहीं बोल रहा हूँ मैं, अमेजोन रिवर बोल रहा हूँ। ठीक है, जो कंपनी आप देख लो ना, अमेजोन शॉपिंग वाली है, जो भी इसी की रिवर पे, मतलब जो रिवर का नाम था उसी तरह। ऐसे आपने चिन्नू को देखा होगा, जहाज अभी अभी हमारे जम्मू में बहुत उड़ता है ऊपर, पंखे बहुत शोर में जाता है, वो उसे चिन्नू बोलते हैं। और चिन्नू वो कौन सी हवा है, वो यूएसए में, यूनाइटेड अमेरिका की एक लोकल विंड है, तो उसी के ऊपर उन्होंने चिन्नू डाल दिया नाम। तो उसी तरह से अमेजोन का देखो इसी रिवर के नाम पे डाल दिया। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा था मैं। अमेजोन रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कहता है इनमें से कौन सी कंट्री में से, कौन से देश में से अमेजोन रिवर बहती है। अमेजोन रिवर बहती है, तो जैसे गंगा इंडिया में बहती है, तो अमेजोन रिवर कौन सी रिवर से बहती है। जो मैं एक फैक्ट बता दूं इसके रिगार्डिंग, अमेजोन रिवर है जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है द वर्ल्ड। सेकंड लार्जेस्ट, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दुनिया में, तो वो अमेजोन है। तो इसका ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी कनाडा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील। क्या है, ब्राज़ील से क्या बहती है, अमेजोन आपकी नदी बहती है। ब्राज़ील कौन सी कॉन्टिनेंट में पड़ती है, जो आपकी साउथ अमेरिका में पड़ती है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील की कैपिटल क्या आ गई आपकी, ब्राज़ीलिया। तो ब्राज़ीलिया में कौन सी नदी बहती है, अमेजोन, जो कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है। ठीक है, तो अपना स्कोर आप कमेंट नहीं करके, कोई स्टूडेंट को देखो मैं कोई सीरियस नहीं है, कोई भी भाई लोग कोई सीरियस नहीं है पढ़ने में, अगर आप वर्दी चाहते हो तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई आपसे 10 मिनट आगे पढ़ रहा होगा तो वो आपसे वर्दी छीन के ले जाएगा, क्योंकि 4000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, 4000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, इसमें से 200 समथिंग, सॉरी 2000 तक बच्चे इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप सोचो कि 2000 आपने क्लियर वाले में जाना है या ना क्लियर में जाना है, क्योंकि 2000 वो होंगे जो सेलेक्ट हो चुके होंगे, और 2000 वो होंगे जो रो रहे होंगे। किस्मत को वही रोएगा जिसने मेहनत नहीं की होगी। ठीक है, और एक और बात में, जिसने अपने वो कर लिया है, क्या बोलते हैं इसको, अगर आपने पढ़ भी लिया है, एक बार जीके पढ़ ली है, तो आपको बहुत आसानी होगी इन क्वेश्चनों को जज करते हुए, पढ़ते हुए। अगर आपने नहीं भी पढ़ी है जीके तो भी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि इन फ्यूचर आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको उसका बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि अपने क्वेश्चन देखे होंगे इंपॉर्टेंट, तो उसके रिगार्डिंग आप देख लो, क्योंकि पहले क्वेश्चन देखने का भी बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, आगे से क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 132। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर। आप खुद सोच रहे होंगे, आपको खुद पता चल रहा होगा ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की, विश्व मतलब वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए अमेजोन, ऑप्शन बी नाइल, ऑप्शन सी डैन्यूब, ऑप्शन डी कोंगो। अभी जस्ट हमने इसका अमेजोन का पढ़ लिया, सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट आ गई नाइल। कौन सी नदी है, नाइल। ठीक है, इसको हिंदी में नील भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंदी में नील भी कह सकते हैं आपको। ठीक है, हिंदी जो बच्चे हिंदी में क्वेश्चन समझने जाते हो तो उनको भी समझाऊंगा, क्योंकि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आपकी हिंदी भी होगी और इंग्लिश भी होगी। ठीक है, तो वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो नाइल रिवर ये पड़ती है आपकी, कहाँ पे पड़ती है ये आपकी अफ्रीका में पड़ती है। और गिफ्ट ऑफ नाइल कैसे कहा जाता है, गिफ्ट मतलब कि नाइल ने एक गिफ्ट दिया है, मतलब नाइल की वजह से कौन सी कंट्री बनी है, तो वो इजिप्ट बनी है, तो इजिप्ट में बहती है। इजिप्ट कहाँ पे है, जबकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती है। ठीक है, मैं ऑप्शन को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन से आपके 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज
और ओशियंस और कनेक्टेड बाई पनामा कनाल। कनाल आपने सुना होगा, नहर। पनामा मतलब पनामा देश का नाम है, जो पड़ता है आपका साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो बोलता है इनमें से वो कौन सी कनाल है जो कि कौन कौन से ओशियन को, समुद्र को एक साथ जोड़ती है, ठीक है। जहाँ से बहुत बड़ा आपका ट्रेड होता है, क्या होता है, ट्रेड किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए रेड सी एंड अटलांटिक सी, ऑप्शन बी रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, ऑप्शन सी इंडियन ओशियन पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन सी अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपने कई एग्जामों में देखा भी होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है। ये आपकी आ गई ऐसे अमेरिका, ठीक है। ये आपकी आ गई अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये आपका इधर आ गया यूरोप, ठीक है। तो जहाँ से नहर है, जहाँ से, ठीक है। तो जहाँ से पूरा ट्रेड होता है हमारा वेस्टर्न कंट्री के साथ यूरोप का, मतलब बहुत रूट कम हो गया। तो अपने रखना जहाँ पे कौन सा आ गया आपका, अटलांटिक ओशियन आता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और जहाँ पे पैसिफिक आता है आपका, ठीक है। पैसिफिक सबसे बड़ा ओशियन है, याद रख लेना। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग सीज ओशियंस आर कनेक्टेड बाई स्यूज कनाल, ठीक है। स्यूज कनाल बोथ आपका पनामा कनाल, जो आपका हो गया स्यूज कनाल, ये कहाँ पे है, यूरोप और अफ्रीका में है। वो आपका नॉर्थ अमेरिका में था, सॉरी साउथ और नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो स्यूज कनाल कौन कौन से सी दोनों को ज्वाइन करता है। ज्वाइन मतलब कि हमारी शिप्स में बात बता दूँगी, हमारी शिप चलती थी समुद्र में, तो वो मतलब कि उनको बहुत मतलब ऐसे मतलब चक्कर काट के आना पड़ता, तो उन्हें शॉर्टकट काट करने के लिए लैंड सी काट देते थे, थोड़ी सी क्या थी, लैंड सी काट लेते, तो वहाँ से कनाल बना देते, ठीक है। ऑप्शन ए पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन बी मेडिटेरियन रेड सी, ऑप्शन सी इंडियन ओशियन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेडिटेरियन सी। क्या हो जाएगा, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। ये क्या करती है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को ज्वाइन करती है, कौन से, यूरोप और इसको अफ्रीका के साथ, मेडिटेरियन रेड सी के साथ। इसके इंडिया का बहुत फ़ायदा हुआ इस कैनाल का। जो दो कैनाल आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात, अगर कोई भी डाउट होगा क्वेश्चन में, कोई समझ नहीं आ रही है क्वेश्चन, तो ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि डरना नहीं है, कोई शर्माना नहीं, कोई शर्माने की बात नहीं है, ठीक है। मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। क्या होता है कि कुछ बार कोई मैं गलत बोल देता हूँ, तो उसको अपने सुधारना भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट इरीगेशन कैनाल ऑफ द वर्ल्ड। इरीगेशन कैनाल क्या होती है, इरीगेशन होती है जो हम इरीगेशन बोलते हैं, इरीगेशन लिफ्ट, जो कि हम सब्जी सूजी के लिए, खेती बाड़ी के लिए यूज़ करते हैं, उसे इरीगेशन बोलते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। तो सबसे बड़ी लंबी कौन सी है, ऑप्शन डी हो जाएगा इंदिरा गांधी कनाल। जी कहाँ पे है, इंडिया के कौन सी स्टेट में है, राजस्थान। कौन सी है, राजस्थान में पड़ती है इंदिरा गांधी कनाल। और ये सतलुज और ब्यास जहाँ पे मिलती है, वहाँ से स्टार्ट होती है इंदिरा कनाल, और ये थार डेजर्ट तक जाती है, ठीक है। क्योंकि राजस्थान में कोई नदी नहीं है, कोई कनाल नहीं थी, इसलिए वजह से बहुत बड़ी है। ये राजस्थान का बहुत बड़ी सोर्स है ये पानी का, ठीक है। एग्ज़ाम में आ भी चुका क्वेश्चन आर्मी के एक बार। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सबसे लंबी रिवर कौन सी है वर्ल्ड की। आई थिंक जे हमने क्वेश्चन 2 बारी कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन बी होएगा नाइल। नाइल इज़ द राइट आंसर। जी क्या है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, नाइल है। क्वेश्चन नंबर 137, द कनाल विच लिंक्स अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन। क्या पूछ रहा है कि वो कौन सी कनाल है जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को ज्वाइन करती है। अभी हमने को जस्ट क्वेश्चन किया, वो होगा पनामा कनाल। पनामा कनाल अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को ज्वाइंट करती है, ठीक है। कनाल को क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बहुत बार पूछा गया, इंडिया और चाइना में कौन सी लाइन ज्वाइन करती है। तो ऑप्शन ही हो जाएगा मैकमोहन लाइन। आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर कर सकते हैं। मैकमोहन लाइन जो ज्वाइन करती है इंडिया और चाइना को। डूरंट लाइन आपका रिवाइज कर दो ऑप्शन, डूरंट लाइन करती है इंडिया एंड अफगानिस्तान, और रेड क्लिफ लाइन करती है इंडिया और पाकिस्तान। रेड क्लिफ आप ज़्यादा रखते हो, रेड में लाल और खून का कौन सी सरहद पर खून ज़्यादा बहता है, इंडिया और पाकिस्तान के, तो रेड क्लिफ आ गया वो। एंड 49th पैरेलल लाइन जी करती है आपकी यूएसए और कनाडा में, ठीक है। यूएसए की कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी, और कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा। याद रख लेना, ठीक है। कहते हैं विच स्टेट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। कहते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सी स्टेट है। स्टेट क्या होती है, जहाँ पे 2-3 मतलब कि लैंड वाटर बॉडीज़ मिलती हैं, जैसी श्रीलंका मिलती है, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल आती है, अरबियन सी और इंडियन सी तीनों एक साथ मिलते हैं, वहाँ से मतलब शिप के लिए ये रास्ता सा होता है, होता है। तो ये कौन सी कंट्री की ओर है, ये है आपकी, ये हमारी पाक स्टेट हुई, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, पाक स्टेट बोला जाता है। ये तमिलनाडु के नीचे और श्रीलंका के ऊपर है, ठीक है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे तीनों ओशन का एक साथ चीज़ का इन्फ्लुएंस होता है, कन्फ्लुएंस होता है, पाक स्टेट, इंडिया और श्रीलंका में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, जो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया हो, ठीक है। कहता है ओजोन लेयर O3, ओजोन लेयर क्या होती है, सिंपल होता है O3, अर्थ एटमोसफियर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग अर्थ। कहता है ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी, क्यों इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर सुना तो बहुत है कि होल हो गया उसमें, लेकिन पता नहीं है क्यों। प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, प्रिवेंट्स एंट्री एक्स रेज, प्रिवेंट्स एसिड रेन, प्रिवेंट्स लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्रिवेंट्स। ये किससे प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज बोलते हैं ना इसको, यूवी रेज। तो यूवी रेज से हमें क्या बजाती है, यूवी रेज से हमें बजाती, यूवी रेज से हमें बजाती है ओजोन लेयर। लेट्स मूव। कहता है ओजोन लेयर O3, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से 3 बार क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं रिवाइज भी कराने रिपीट हो रहे हैं। तो ये कौन सी लेयर में, ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन सी थर्मोस्फेयर, ऑप्शन डी मेसोस्फेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी लेयर पड़ती है आपको, यार अभी आप पढ़ चुके हो, आपका मन नहीं कर रहा पड़ रहा है तो डेली एक एटलीस्ट एक वीडियो तो मेरी देख लीजिए, क्योंकि इससे आपका रिवाइज हो जाएगा। इतना मैं आपको श्योर करके बताता हूँ। स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी क्या है, ये आपकी यहाँ पे ओजोन लेयर है, और ये फ्लाइंग एरोप्लेन के लिए भी जहाज जो इसी लेयर में चलते हैं। स्टडी ऑफ एटमोस्फेरिक फेनोमिना, एटमोस्फेयर का वो फेनोमिना होता है, एटमोस्फेयर में वायुमंडल, उसको कौन सी स्टडी को कहते हैं, तो मेट्रोलॉजी क्या होगी, एटमोस्फेयर की स्टडी को कहते हैं मेट्रोलॉजी। सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंप की स्टडी। कॉस्मोलॉजी होती है स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की स्टडी। और एस्ट्रोलॉजी क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ जो में से प्लैनेट्स की जो मतलब ये कुंडली कांडली होती है ना, कुंडली कांडली होती है, तो वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ठीक है। उसको कुंडली को मतलब वो इफेक्ट हमारे ग्रहों का हमारे शरीर हमारे जीवन लाइफ पे पड़ता है, उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। सुनो को कुंडली मेरी तरह गुण गुण शादी शुद्धि करने में काम आती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहता है जो शरीर का वजन होता है बाहर होता है वो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कौन सी जगह पे होता है, एट पोल्स, एट इक्वेटर, एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। राइट आंसर है एट पोल्स, एट पोल्स, सॉरी एट पोल्स। पोल्स मतलब कि जे अर्थ है, जे पोल्स है सबसे ज़्यादा, जहाँ पे होता है वेट। क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि अर्थ हमारी जहाँ पे थोड़ी रेडिश कम हो जाती है, और जहाँ पे अर्थ थोड़ी सी ऐसे मतलब फ्लैट है, तो जहाँ पे फ्लैट है तो इसलिए यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कम होती है, और उसी कारण से जहाँ पे वजन, क्योंकि हमारा वेट किसकी वजह से है, ग्रेविटेशन की वजह से है, हमारा वेरीज करता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। कहता है द एटमोसफेयर इज़ हेल्ड टू द ग्रेविटी, सॉरी द एटमोसफेयर एयर इज़ हेल्ड टू द अर्थ बाई। कहता है जो हमारी हवा है, हवा किसकी वजह से अर्थ पे है, क्योंकि ये स्पेस में क्यों नहीं जाती। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ग्रेविटी, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स से है, तो उसकी वजह से अर्थ पे हमारी एयर क्या है, स्टेबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आज का आई थिंक 15 क्वेश्चन है, 145 क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बार हो गया। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है दुनिया का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सहारा अफ्रीका का। सहारा डेजर्ट ये कहाँ पे है, अफ्रीका में, ठीक है। सहारा डेजर्ट की एक और मैं इसका फैक्ट बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा देशों में इसकी देशों में पाया, मतलब बहुत ज़्यादा देशों में पाया जाता है, आई थिंक यही था। एक और बताइए कि मेरी सबसे ज़्यादा वो कौन सा देश है वो सबसे ज़्यादा कंट्री इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, तो वो चाइना हो गया। चाइना हर पता नहीं 14-15 कंट्री के साथ शेयर करता है। आगे आगे बीच एंट्रेंस कौन सा यंत्र इज यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोसफेयर। ह्यूमिडिटी होती है कि वो ह्यूमिडिटी में से कि जो नमी होती है, ड्रॉप पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, मतलब इसमें एटमोसफेयर में, हवा में, तो किस यंत्र से हम उनको नापते हैं। तो ऑप्शन ए बारोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन डी थर्मोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर की मदद से हम इसको नापते हैं, ठीक है, मेज़र करते हैं। तो बैरोमीटर से क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एनीमोमीटर से करते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड्स, थर्मोमीटर होता है इसको टेम्परेचर नापता है, ठीक है। द ओर ऑफ एल्युमिनियम। कहता है ओर ऑफ एल्युमिनियम की और क्या कहता है, ऑप्शन ए बॉक्साइट हो जाएगा। बॉक्साइट की और क्या होती है, और क्या होता है, मतलब मटेरियल्स होता है यार, इतना मतलब सब कुछ मटेरियल हो गया, उसमें से हम एल्युमिनियम निकाल देते हैं, वो बाकी मटेरियल होता है वो और ही बोलते हैं उसको, ठीक है, तो वो बॉक्साइट हो जाएगा। क्वेश्चन 148 इसको रहने दीजिए, कैसे लिख दीजिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज़ रिन्यूएबल वन, कहता है इनमें से कौन सा रिसोर्सेज है जो रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल आप समझ सकते हो, रिन्यू जो रिन्यू हो जाता है समय समय के बाद, ख़त्म नहीं होता, इसकी कोई टेंशन नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगा, रिन्यूएबल सोर्स है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी फॉसिल फ्यूल्स, ऑप्शन डी वुड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वुड। वुड गया है, ये ख़त्म होगी कभी नहीं होगी ये, और पेट्रोलियम ये ख़त्म हो रहा है, कोल भी ख़त्म हो रहा है, और फॉसिल फ्यूल कोई भी मतलब पेट्रोलियम, कोला ये कोई भी जो डेड एनिमल, हमारे डेड प्लांट्स एनिमल्स मिलियंस ऑफ ईयर पहले मरे थे, तो जो वो क्या आती है आपकी फॉसिल फ्यूल्स। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा है वो नॉन रिन्यूएबल है, आपको 3-4 ऑप्शन दे दी जाए तो उसमें से एक कोल दे दी जाए तो कोल उसका नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्स को हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स भी कहते हैं। आपको ऑप्शन पेपर में हिंदी में मिल जाएगा, उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। कहता है हाईएस्ट ग्रेड ऑफ बेस्ट क्वालिटी कोल, कहता है कोल आपने देखा होगा कहाँ पे होता है कोल, अर्जोरी साइड होता है। अर्जोरी जो मेरे भाई अर्जोरी से वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा सियालकोट में क्या होता है, कोला होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें से बोल रहा है कि सबसे अच्छा कोला कौन सा था, क्योंकि हर एक चीज़ की टाइप होती है, ऐसे इंसान की टाइप होती है। ऑप्शन ए लिग्निट, ऑप्शन बी पीट, ऑप्शन सी बिटुमिनस, ऑप्शन डी एंथ्रासाइड। उसका राइट आंसर ऑप्शन डी एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड सबसे बढ़िया कोल है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और वो अच्छा बर्न होता है, ठीक है। तो लिग्निट सबसे बेकार घटिया सा कोला है, ठीक है। कितनी जल्दी वीडियो अगर कोई वीडियो में वॉच करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना, तो वीडियो की स्पीड, प्लेबैक स्पीड सेट ऊपर 3 डॉट दिख रहे होंगे, तो उसमें जाइए, 3 डॉट में क्लिक करिए, तो वहाँ से वीडियो की स्पीड आगे पीछे कर लीजिए, कोई हो रही होगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो नंबर था 3। 12 वीडियो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, किसकी, ओनली जियोग्राफी 12 वीडियोस, ठीक है। उसमें से अगर क्वेश्चन नहीं आएंगे तो मेरे को पूछ लेना, मैं रिटर्न में लिख के दिखता हूँ कि जहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो बता देना, क्योंकि पिछले ईयर में क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ से डालेगा एग्जामिनर यार, अपने को UPSC थोड़ा ना क्लियर करनी है, अपने सिर्फ GD का एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो यार वीडियो कम से कम लाइक तो कर दीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन सेकंड 2 सेकंड लगेंगे, अब 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड भी 0.0 पॉइंट कुछ लगेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन, हमें भी वीडियो बनाने में थोड़ी मदद होती है कि हम यार वीडियो बनाए, लाइक मिल रहा है, वीडियो बना देते हैं, ठीक है। ऐसे हमारा भी मूड ऑफ हो जाता है, ठीक है। अभी क्यूज़ आ गया आपका, अभी आ गया क्यूज़। जब से वीडियो बना रहा हूँ थोड़े थोड़े बच्चे देते हैं, जब मैक्सिमम इतने व्यूज़ आते हैं उतने देते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं व्यूज़ में लाता हूँ कि आपको ना वीडियो लास्ट तक पहुँचे भी नहीं है। सहारा इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इन लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, क्या सहारा वो डेजर्ट है वो कौन से कॉन्टिनेंट में, ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन की कमेंट में लिखिए कौन सा है, और वीडियो में कोई भी डाउट बता रहे हो, कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक हुई हो, कुछ भी पूछना हो एग्जाम रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, शर्माना नहीं है, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को जरूर करते हैं, व्हाट्सएप चैनल सब कुछ डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना, सब कुछ दिया होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दिखाई देगा, वहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, आपके 10-15 मिनट लेता हूँ लेकिन आपको कुछ देता भी हूँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। वंस अगेन मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।